नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1035 आज आपको एक दिन की याद दिलाता हूँ। आपको याद होगा बहुत लोगों ने वो दिन देखा था। यहाँ पर दिल्ली में उस दिन गणेश जी ने दूध पिया था। बहुत से लोग जो दिल्ली में रहने वाले हैं यहाँ और इधर उधर भी, उन्होंने सुना होगा ये बात तो कि भाई एक चमत्कार हो गया और गणेश जी दूध पीने लगे और मदर डेयरी की जो बूथ थे उसमें ऐसे दूर दूर तक लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। यह दिन था 21 सितंबर 1995 का। दिन में 1 बजे दिल्ली की मदर डेयरी में जो लाइनें लंबी लगी थी। अब बताते हैं कि दिल्ली में मदर डेयरी की जो बिक्री होती थी अब प्रतिदिन 27,000 लीटर होती थी, लेकिन उस दिन 35,000 लीटर हुई, यानी 8,000 लीटर दूध गणेश जी गटका गए, गणेश जी पी गए। अर्थात ये सब दूध गया तो गया कहाँ। अब इसके बारे में खोजबीन होने लगी। विज्ञान तो है अपनी जगह और गणेश जी हैं अपनी जगह, वो श्रद्धा का सवाल है तो गणपति जी का। तो सब दूध ये बह करके नालों में गया। वैसे भी जो भी हम दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक और तेल से अभिषेक करते हैं, वो दूध तो वो ये सारे जो द्रव हैं ये बह करके तो जाते ही हैं, नाली में चले जाएंगे, वो वहाँ थोड़ी रुकते हैं, वो चले जाते हैं। दूध गणेश जी ने नहीं पिया। तो अब जब बात इस पर आगे बढ़ी तो विज्ञान ने इसे मेटल टेंशन बताया या कोशिका क्रिया बताया। और ये तनाव के कारण जो मेटल के अंदर जो तनाव होता है उसमें से मूर्ति धीरे 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 करके उसमें जिसको शोषणा कहते हैं ऐसा लगने लगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि गणेश जी ने कोई दूध नहीं पिया। और ये मेटल टेंशन आज भी, विज्ञान तो तब से अब 1995 से और भी तरक्की कर गया है। आप वैज्ञानिकों से मिलिए, पूछिए, किसी को याद हो तो ये चर्चा करिए तो वो आपको ये बताएंगे ये क्यों हुआ। ये सच्चाई यही थी कि गणेश जी ने कोई दूध नहीं पिया। ये वैज्ञानिक इसके पीछे प्रमाण है। अब सवाल ये आता है, विज्ञान ने तो जो बता दिया ठीक है, लेकिन श्रद्धा अपनी जगह है। आज भी हम मूर्तियों में दूध चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं और फिर मैंने जैसे कि बताया वो सब बहा करके नाली में जाता है। अब सवाल हमारा ये आता है कि हमारे भगवान, देखिए गीता का श्लोक है अध्याय 9 श्लोक नंबर 26। क्या है? पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं मां भक्तेतु स्नामि प्रयतात्मनः। सूक्ष्म में इसका अर्थ ये होता है कि पत्रं पुष्पं फलं तोयं, पत्ता, फल, फूल, पानी, मुझे जो श्रद्धा से थोड़ा सा प्रतीक के तौर पर 2 बूंद भी अर्पित करता है, मैं उसको बड़े हर्ष से स्वीकार करता हूँ। ये भगवान ने गीता में कहा है। गीता का अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 26। तो इससे तो स्पष्ट हो गया कि प्रतीक के तौर पर यदि हम दूध थोड़ा सा जल में 2 बूंद पानी डाल दें तो प्रतीक हो गया ना। तो उसको हम मान लिया हम जलाभिषेक भी कर दें, वो भी हमारी श्रद्धा हो गई। जो बाकी दूध हम डाल रहे हैं मूर्ति के ऊपर या किसी भी मूर्ति के ऊपर या अपने आराध्य देव के ऊपर, हम कभी ये सोच ही नहीं रहे हैं उस चीज़ को, ये दूध अब गया कहाँ। अब मैं आपको इसका विचार देता हूँ। भारत विकासशील देश है, अभी तक विकसित देश हुआ नहीं है। भारत की हेल्थ कार्ड भी अच्छा नहीं है, हेल्थ रिपोर्ट अच्छी नहीं है भारत की, हेल्थ रिपोर्ट भी और शिक्षा रिपोर्ट भी। तो हमारे देश में बताते हैं कि 2022 में 5 साल से कम उम्र के करीब 3 करोड़ बच्चे, करीब 3 करोड़ यानी 5 साल से कम उम्र के NFHS राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार करीबन 35.5% जो बच्चे हैं ये कुपोषित हैं और जिनकी संख्या लगभग 3 करोड़ है। या ये नाटे हो गए, बौने हो गए इसी कारण से, क्योंकि उनको पूरा प्रोटीन नहीं मिला। तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। मैंने कहा ना कि श्रद्धा के साथ हम कभी प्रश्न नहीं उठाते, श्रद्धा का सवाल नहीं करते, श्रद्धा करिए। लेकिन जब गीता में ये लिखा है कि 2 बूंद प्रतीक के तौर पर, तो आपके पास अगर आधा लीटर 1 लीटर आप उसमें जलाभिषेक में या मूर्ति में दुग्धाभिषेक करते हैं, यदि किसी कुपोषित बच्चे के मुंह पर वो लग जाए तो शायद उससे बड़ा पुण्य तो कुछ होगा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।